students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 11, force and pressure, session number 5. Right children? In last sessions children, we have discussed about force, contact force, non-contact force. Then we have seen some example of forces. Right? Now we are going to learn about the new part, that is pressure. This is the second part of the chapter, pressure, and it is the last part of the chapter also. Right? So let's start with pressure. Pressure, you must have seen children. What is pressure? Pressure क्या होता है? आप आपकी डेली लाइफ में देखते रहते होंगे, राइट? और प्रेशर से आप डील भी करते होंगे. जैसे कि आप मॉर्निंग में बेड पे से उठते हो तो सबसे पहले आपको पाँव जमीन पे रख के उठना है. सो फर्स्ट प्रेशर यू आर गिविंग इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे, राइट? सो अ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर. यानी कुछ सरफेस के ऊपर जो फोर्स उसके ऊपर लगती है तो उसे हम वो पर्टिकुलर एरिया का प्रेशर कहते हैं, राइट? नाउ व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट, राइट? जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम हिल्स पहनते हैं, शूज, राइट? हमारे जो सैंडल्स होते हैं उसके अंदर हिल्स होते हैं. कुछ सैंडल्स के अंदर हिल्स छोटी होती है, उसका सरफेस छोटा होता है, और कुछ सैंडल्स के अंदर उसका सरफेस बड़ा होता है, राइट? तो जब हम पेंसिल हिल पहनते हैं तो वो हमें ज्यादा पेन देते हैं, और अगर हमने फ्लैट हिल पहनी तो वो हमें ज्यादा पेन नहीं देते हैं. Why children? Because if the area is small, the pressure is on that point and you will get backache. और जब आप फ्लैट या ब्रॉड सरफेस यानी फ्लैट हिल्स पहनते हो तो जो हमारा बॉडी का प्रेशर है वो स्प्रेड हो जाता है, तो वो हमें पेन नहीं देता, राइट? सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स. नेक्स्ट वी विल सी सम मोर एग्जांपल्स. नाउ पोर्टर्स. पोर्टर्स यानी कूली. आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन के ऊपर बहुत सारे पोर्टर्स होते हैं, क्योंकि हैवी लगेजेस रहते हैं, वो हमें लोड करके ट्रेन के अंदर हमें पास ऑन करके देते हैं. So porters place a round piece of cloth on their heads. आपने देखा होगा कि वो लोग हैवी लोड्स कैरी करने के लिए क्लॉथ का एक राउंड सरफेस बनाते हैं, राइट? एंड दे आर कीपिंग ऑन द हेड एंड ऑन दैट दे आर कीपिंग द हैवी लोड्स, राइट? नाउ व्हाट इज द रीजन चिल्ड्रन? अगर उसने वो नहीं रखा तो लोड्स का प्रेशर डायरेक्ट उसके हेड के ऊपर आएगा, राइट? और समझो कि उसने बीच में वो क्लॉथ का सरफेस रखा, राउंड क्लॉथ सरफेस, तो उससे क्या होगा? वो प्रेशर जो है वो सरफेस डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो चिल्ड्रन, वो लोग ये जो कपड़े का जो क्लॉथ का जो सरफेस बनाते हैं वो अपने हेड पे इसीलिए रखते हैं कि वो जो सर्कल शेप पूरा होता है तो वो जो एरिया है वो स्प्रेड हो जाता है. समझो कि उसने डायरेक्ट हेड पे रख दिया, अभी हमारा जो हेड है वो फ्लैट सरफेस नहीं है, तो एक पॉइंट पे वो वजन आ जाएगा और वो लोड नहीं ले पाएंगे. लेकिन आपने देखा होगा कि जो पोर्टर्स होते हैं वो 4-4, 5-5 बैग्स एक साथ हेड पे रख के लोड्स को कैरी करते हैं, राइट? नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्ट्स बाय लिक्विड एंड गैसेस. अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही प्रेशर हमें मिलता है, लेकिन लिक्विड और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. सो वी विल सी वन स्मॉल एक्टिविटी. टेक अ प्लास्टिक बॉटल. आपको क्या करना है? उसके लिए एक प्लास्टिक बॉटल लेना है, राइट? यू हैव टेकन वन प्लास्टिक बॉटल. नाउ फिक्स अ सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब नियर इट्स बॉटम. उसके बॉटम के वहां आप एक ग्लास ट्यूब फिक्स कर दीजिए, राइट? कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर शीट. ये जो उसका माउथ है हमने एक रबर शीट से कवर कर दिया, राइट? नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ विथ वाटर. अब आप हाफ इधर पानी भर दीजिए. तो क्या होगा बच्चों? आपने ये पानी भरा तो क्या होगा? पानी इधर से बाहर आएगा. समझो आपने इधर होल किया तो इधर से बाहर आएगा, इधर होल होगा तो इधर से बाहर आएगा. नाउ व्हाट इज द रीजन चिल्ड्रन? The water is falling into the bottle, right? It is filled into the bottle.
तो जो भी पॉइंट से वो बाहर आएगा वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगा। जैसे कौन से भी होल पे ले लो वो इक्वल प्रेशर से बाहर आ सकता है, राइट। नाउ इफ यू टाई अ बलून हियर, आपने इधर बलून लगा दिया तो वो बलून के अंदर पानी भर के वो बलून भी ग्लो हो सकता है, राइट। सो नाउ फिल द हाफ ऑफ द बॉटल विद वाटर, तो आपने बॉटल को भरा तो पानी सब जगह इक्वल प्रेशर से बाहर आएगा। सो कंक्लूजन, अ लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि पानी उसके जो होल्स हमने किए हैं वहां से भी वो बाहर आ रहा है। So we can say that the pressure is exerted on the walls of the bottle, यानी बॉटल का जो वॉल है उधर से प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। When you inflate a balloon, air exerts pressure on the inner wall of their container. अब समझो कि हमने इधर बलून टाई किया है तो बलून के अंदर ये एयर फिल होके इधर कलेक्ट हो जाएगी, तो उसका जो बलून का जो बॉर्डर यानी उसका कंटेनर की जो वॉल होते हैं उधर वो प्रेशर एक्सर्ट करके बलून को इंक्रीज साइज में इंक्रीज करते हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट प्रेशर ऑफ लिक्विड। नाउ वी विल सी अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने ये जो प्रेशर पढ़े लिक्विड के बारे में, वन इज वाटर एंड वन इज गैस, दैट इज बलून। हम बलून को फुला रहे हैं, आपने भी बलून फुलाया होगा बच्चों। तो आप जब बलून ग्लो करते हो यानी बलून को फुलाते हो तो आप प्रेशर से एयर उसके अंदर डालते हो, तो उसकी जो वॉल होती है उसके ऊपर प्रेशर आता है एयर का और वो साइज में इंक्रीज होने लगता है। अगर आप मशीन से बलून फुलाते हो तो भी वो एक ही सेकंड के अंदर पूरा बड़ा बलून फूल सकता है, क्योंकि मशीन से प्रेशर हम ज्यादा दे सकते हैं। अब तो हमें बलून फुलाने की मशीन भी मिलते हैं, तो आप ज्यादा बलून कुछ ही मिनट में ब्लो कर सकते हो। अगर आप खुद मैन्युअली कर रहे हो तो उसे बहुत टाइम और एनर्जी लगती है। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बच्चों हमें तो पता ही है कि हमारे आजू बाजू एटमॉस्फेयर होता है। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैसेस, इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। सो एनवेलप ऑफ एयर एटमॉस्फेयर। नाउ अर्थ इज हैविंग एनवेलप ऑफ एटमॉस्फेयर। Pressure exerted by air is atmospheric pressure. Inside our body is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. अब समझो कि हमने फोर्स प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। तो अब समझो कि ये फोर्स है, इधर से ये टॉप ऑफ एटमॉस्फेयर है, इधर से फोर्स आ रहा है, ये हमारा यूनिट एरिया है, तो ये पर यूनिट एरिया में इतना प्रेशर उसे लगता है। अब समझो कि हम अर्थ पे खड़े हैं तो ऊपर एटमॉस्फेयर से हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है इधर, राइट, और नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर है, राइट, बिकॉज वी आर हैविंग ब्लड फ्लोइंग ऑल ओवर द बॉडी, सो वी आर ऑल्सो हैविंग प्रेशर। तो हमारा बॉडी का जो प्रेशर है वो हमें दबने नहीं देता है, वरना जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितनी सारी चीज दब जाती है, लेकिन हम क्यों नहीं दबते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर है और नीचे से भी प्रेशर आ रहा है, दोनों तरफ से प्रेशर आ रहा है और बीच में हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेशर है, सो वी कैन बैलेंस इट और हम लोग दब नहीं गए हैं। अब हम कुछ ऑब्जेक्ट ले लेंगे जैसे कि बलून, तो बलून को हम अगर प्रेस कर रहे हैं तो वो दब जाते हैं, लेकिन हमें कोई प्रेस करेंगे तो हम दब नहीं सकते हैं, बिकॉज वी आर हैविंग आवर ओन प्रेशर। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर से हमें प्रेशर मिलता है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमारे बॉडी के अंदर ओके इनसाइड आवर बॉडी इज ऑल्सो इक्वल, यानी ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है एटमॉस्फेयर का और हमारा बॉडी का जो प्रेशर है वो दोनों इक्वल है। So to the atmospheric pressure and balances the pressure from outside. इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके साथ हम बैलेंस करके स्टैंड कर सकते हैं। Right children, with this we complete our chapter number 11 explanation. In next session children, we will start with solution of this chapter. Thank you and have a nice day children.